Assalamu alaikum students. Today's topic is unit number 5, the Great Masjid of Cordoba and Iqbal. We will continue our reading and we will do glossary of the text. Class 10 subject English. Now coming to the continuation paragraph, the mihrab is decorated with gold tessera and repeated flowing design of plants reflecting dark blue, reddish brown, yellow and golden rays of light that charms the visitors with its beauty. The mihrab, it is an Urdu word, mihrab, the arch, is decorated. The mihrab, गुम्बद की मेहराब इज़ डेकोरेटेड सजी हुई थी विद गोल्ड टेसेरा एंड रिपीटेड फ्लोइंग डिज़ाइंस. विद गोल्ड टेसेरा इज़ अ काइंड ऑफ टाइल which reflects different colors, and repeated flowing design which had repeated designs of plants on it, reflecting dark blue, reddish brown, yellow and golden rays of light that charms the visitors with its beauty. मेहराब को शीशे के सुनहरे टाइलों जिसके ऊपर पौधों के मुसलसल डिज़ाइन थे उसे सजाया गया था, जिनसे शोख नीले, सुर्ख, माइल भूरे, जर्द और सुनहरे रंग की रोशनी की शुआएं मुनक्किस होकर उसे और ख़ूबसूरती से सयाहों को मैसूर करती थीं. सयाहों को दे चार्म द विजिटर्स, उनको और भी मैसूर करती थी विद इट्स ब्यूटी, अपनी खूबसूरती से. अ डेजलिंग डूम हूवर्स over the mehrab. A dazzling means चमकता हुआ, डूम गुम्बद, हुवर्स मौलिक होना, ओवर द मेहराब के ऊपर एक गुम्बद मौलिक था, एक चमकता हुआ गुम्बद मौलिक था. इट इज़ बिल्ट ऑफ क्रिस क्रॉसिंग रिब्स दैट क्रिएट पॉइंटेड आर्च all lavishly covered with gold mosaic in a radial pattern. It is built of crisscrossing ribs. Here the word rib is used by making an imagination of the architectural construction. So it was like ribs, it was in a kind of ribs. Crisscrossing ribs, crisscrossing एक दूसरे को काटते हुए, ribs पसली नुमा शक्ल, दैट क्रिएट पॉइंटेड आर्चेज और लेविशली मीन्स बहुत ज़्यादा, इन अ बिग क्वान्टिटी, इन अ लेविश अमाउंट, कवर्ड विद गोल्ड मोज़ैक इन अ रेडियल पैटर्न मीन्स शुआदार नमूनों में. मोज़ैक इट इज़ अ काइंड ऑफ tile which is made by the collection of different pieces of पोट्री मतलब जो कि मिट्टी से बने हुए होते हैं. नाउ कमिंग टू इडियोमैटिक ट्रांसलेशन. ये एक दूसरे को काटते हुए पसली नुमा टुकड़ों से बनाया गया है जो मेहराबों को नोकदार बनाती है, जो कि सब के सब शुआदार नमूनों की शक्ल में सुनहरे पत्थरों के रंगीन नक्शोनुगार से भरे हुए हैं. The addition of ribs to the vault of the dome has not only given strength to the dome but also provided a fascinating decorative technique in the form of a rose formed by the interlacing ribs. The addition of ribs to the vault of the dome, गुम्बद के चोटी के ऊपर, वॉल्ट ऑफ द डूम, गुम्बद की चोटी के ऊपर, हैज़ नॉट ओनली गिवन स्ट्रेंथ, जो ना सिर्फ इसको मजबूती देते हैं, टू द डूम बट ऑल्सो प्रोवाइड अ फैसिनेटिंग डेकोरेटिव, शानदार सजावट की टेक्निक, इन द फॉर्म ऑफ अ रोज फॉर्म्ड बाय इंटरलेसिंग रिब्स मतलब कि एक दूसरे के साथ मुनक्किदा, मुंसलिक. गुम्बद के चोटियों के पसली नुमा हिस्सों ने न सिर्फ गुम्बद को मजबूती फ़राहम की है बल्कि इन्होंने आराइश और ज़ेबाइश के मैसूर कर देने वाली तकनीक भी फ़राहम की है, और एक गुलाब की शक्ल में जो कि पसली नुमा टुकड़ों की पेवस्तगी से बना हुआ है. These ribs form a kind of rose if you look at the dome. अगर आप गुम्बद को देखें तो वो पसली नुमा
जो आर्च हैं वो नीचे से गुलाब की शक्ल की तरह होते हैं जो कि गुंबद को मजबूती फराहम करते हैं. The Masjid of Cordoba is a superb example of magnanimity of the Muslim civilization to create an architecture masterpiece on pre-existing regional tradition. Masjid Cordoba is superb example. Superb आला मिसाल है, शानदार मिसाल है of magnanimity. Magnanimity means आला ज़र्फ़ी की. एंड आर्किटेक्चरल मास्टरपीस मीन्स बहुत ही शाहकार तख्लीक है ऑन प्री एग्जिस्टिंग रीजनल ट्रेडिशंस इलाकाई रिवायात की. कुर्तबा की मस्जिद मुस्लिम तहज़ीब की आला ज़र्फ़ी की एक शानदार मिसाल है और उन्होंने पहले से मौजूदा इलाकाई रिवायात की बुनियाद पर फ़न तामीर का एक शाहकार तख्लीक किया है. It is an extraordinary combination of familiar and innovative, which can be recognized as Islamic even today. So it is an extraordinary, गैर मामूली. ये कदीम और जदीद रिवायात का गैर मामूली मिलाप है जिसको आज भी इस्लामी समझा जाता है. So this all architecture is all in today's world it is recognized as Islamic. आफ्टर द फॉल ऑफ मुस्लिम इन स्पेन, मुसलमानों के स्पेन में ज़वाल के बाद द मस्जिद वॉज कन्वर्टेड इनटू अ कैथीड्रल. सो वाई इट इज़ टुडे, इवन टुडे इट इज़ रिकग्नाइज्ड एज इस्लामिक. आज भी इसको क्यों इस्लामी कहा जाता है? क्योंकि ये मुसलमानों के ज़वाल के बाद इस मस्जिद को कैथीड्रल में चेंज किया गया. कैथीड्रल मीन्स a big church. There is difference between church and cathedral. Cathedral is a big church where pope and bishops are there to serve the cathedral. So there is difference between cathedral and church. So it was converted into a cathedral. It was converted into a big church in 1246 AD and a joint nave was built in the center of the masjid. And the joint big nave means चर्च का दरमियानी हिस्सा. नेव मीन्स चर्च का दरमियानी हिस्सा जहाँ पर वो इबादत करते हैं या बैठकर मोमबत्ती जलाते हैं. द मेन पार्ट ऑफ द कैथीड्रल. सो it was built in the center of the masjid. Upon completion of the cathedral की नेव के काम के बाद जब वहाँ पे नेव का काम शुरू हुआ और वो कंप्लीट हो गया, किंग चार्ल्स द फिफ्थ विजिटेड द एरिया फॉर द फर्स्ट टाइम. उस दौर में किंग चार्ल्स फिफ्थ जो थे, किंग चार्ल्स पंजम ने इस जगह का दौरा किया एंड remarked और कहा. remarked means and said we have built what other might have built elsewhere. हमने वो तामीर किया है जो कोई और कहीं और तामीर कर सकता था. but we have destroyed something that was unique to the world. लेकिन हमने एक ऐसी चीज़ तबाह कर दी है या बिगाड़ दी है जो कि दुनिया के लिए अनोखी थी. Iqbal was so moved by the magnificence of the masjid that he saw the traces of the ishq of those who built it. Iqbal was so moved by, he was so influenced by the magnificence of the masjid. मस्जिद की शान से इकबाल बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए, शान व शौकत से इतने मुतासिर हुए कि आपने उनके तामीर करने वालों के इश्क की निशानियाँ भी देखीं. सो ट्रेसेस मीन्स निशानियाँ. इश्क अकॉर्डिंग इकबाल इज़ द बर्निंग डिज़ायर टू डू वंस utmost to achieve one's ideals of perfection and self-realization through the moral teachings of Islam. According to Iqbal, ishq is the burning desire. Burning desire means ये एक एहसास, एक ऐसा पुरजोश जज्बा है. इट इज़ अ बर्निंग डिज़ायर. ये एक पुरजोश जज्बा है. बर्निंग डिज़ायर टू डू वंस एटमोस्ट कमाल काम करना. टू अचीव वंस आइडियल्स ऑफ परफेक्शन एंड सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू द मॉरल टीचिंग्स ऑफ इस्लाम. इकबाल के मुताबिक इश्क इस्लाम के अखलाकी तालीमात के ज़रिए
अपने कमाल के मिसाली नमूनों और एहसास खुदी हासिल करने के पुरजोश जज्बे का नाम है। सेल्फ रियलाइजेशन, एहसास खुदी, खुद को पहचानना। It was this uplifted passion that made Muslims of that era extend their dominions to far off lands. It was this uplifted passion. Uplifted passion means ये एक आला जज्बा था जिसने डोमिनियंस ऑफ फार ऑफ लैंड, दूर दराज मुल्कों पर गलबा पाया। यही वो आला जज्बा था जिसने उस दौर के मुसलमानों को अपना गलबा दूर दराज मुल्कों तक फैलाने के काबिल बनाया। इकबाल expressed his tidings in these words. Tidings means information, message. इकबाल ने अपना पैगाम इन अल्फाज में पेश किया, इजहार किया है, मगर उस नक्श में रंगे सबात दवाम जिसको किया हो किसी मर्द खुदा ने तमाम। मर्द खुदा का अमल इश्क से साहिब फ़रोग़, इश्क है असल हयात, मौत है इस पर हराम। Yea, there exists a hue of eternity in this imprint, the one that has been completed by some man of God. The action of the man of God gets accelerated with ishq. The essence of life is ishq. Death is forbidden for it. So, coming to the meaning of the verse. इस नक्श में दायमी ज़िंदगी की निशानियाँ मौजूद हैं। वो नक्श जिसको किसी बंदे खुदा ने मुकम्मल किया, उस मर्द खुदा का अमल इश्क से फ़रोग़ पाता है, क्योंकि इश्क ज़िंदगी की रूह है और इसके लिए मौत हराम है। इकबाल attributes the beauty and grandeur of this magnificent masjid to the intense ishq of mard khuda which still emanates from the premises of the masjid. Emanates izhar hona, premises ahata. Iqbal attributes means manसूब करना। इकबाल इस शानदार मस्जिद की खूबसूरती और शान को मर्द खुदा के शदीद इश्क से मंसूब करता है, जो अब भी इस मस्जिद के अहाते से जिसका इजहार होता है। तेरा जलाल जमाल मर्द खुदा की दलील, वो भी जलील और जमील, तू भी जलील और जमील। योर grandeur and beauty manifest the man of God. He too is eminent and handsome. You too are eminent and handsome. तुम्हारी अज़मत और हुस्न उस मर्द खुदा की दलील है, वो भी अज़मत और हुस्न वाला है और तू भी शान और हुस्न वाला है। Now coming to the last paragraph. The Masjid of Cordoba is one of the finest works of art and fantastic display of ishq which can be accomplished only when a person, Mard Khuda, is at the exalted state of moral and spiritual character. Exalted means higher or powerful position. The Masjid of Cordoba is one of the finest works of arts and fantastic display of ishq. कुर्तबा की मस्जिद फ़न तामीर का बेहतरीन नमूना है और इश्क का एक and display of ishq which can be accomplished only when a person is at the exalted state of moral and spiritual character. और इश्क का एक अजीब व गरीब नमूना है जो सिर्फ़ उस सूरत में पाया तकमील तक पहुँचाया जा सकता है जब एक फ़र्द इखलाकी और रूहानी किरदार की बुलंदी पर हो। We can achieve this again if we enkindle in ourselves this master passion, the ishq, another name of perpetual and sincere struggle to achieve one's ideals. Enkindles means सुलगाना, दोबारा रोशन करना। Enkindle means सुलगाना, रोशन करना। Master passion आला जज्बा। One's ideals मिसाली तसव्वुरात। हम ये दोबारा भी हासिल कर सकते हैं अगर हम इस आला जज्बे को अपने अंदर रोशन कर दें, जो कि इश्क है, जो कि किसी इंसान के मिसाली तसव्वुरात हासिल करने के दायमी और मुखलिस जद्दोजहद का दूसरा नाम है। बिफोर गोइंग टू ग्लॉसरी,
I am giving an activity to you. You have to find different pictures of Masjid-e-Qurtuba from internet, and over there you can find the architectural design of Masjid-e-Qurtuba, and you will get to know that how it is described in your text. Glossary. Words meaning. Magnified. Magnified means make something appear larger than it is, especially with a lens or a microscope. Magnified एक चीज़ बड़ी करके बताना. Just like magnifying glass. Repeated geometry. Of a pattern geometrical shape recurring uniformly over a surface. Repeated geometry, a geometrical pattern which is repeated again and again. Iberian Peninsula, located on the southern western tip of European continent. The Iberian Peninsula includes the countries of Andorra, Portugal and Spain, and the British Crown colony of Gibraltar. So Iberian Peninsula is a place in Spain. Tiered means दो सतों वाली, having a series of rows or levels placed one above the other. Just like we tiered our books, we place one book on other, so it is considered as tiered. Tapered means diminish or reduce in thickness towards one end. एक तरफ अगर एक लंबी सी टेप हो और वो एक तरफ से, it is thickness, reduce in thickness. अगर वो अपनी मोटाई में कम होती जाए तो it is called tapered, just like ribbon or tape. Horseshoe arched. Horseshoe arch. Arch means mihrab. When there is a semicircle kind of thing constructed on pillars, so it is called arched. Horseshoe arch, it has given resemblance with horseshoe. Also called the Moorish arch and the keyhole arch, it is representative arch of Islamic architecture. Niche, a small space created by building part of a wall further from the rest, further back from the rest. एक ऐसी छोटी सी एक ऐसी बिल्डिंग का ऐसा हिस्सा जो कि उससे थोड़ा सा पीछे करके बनाया जाए, इट इज़ कॉल्ड अ निच. गोल्ड टेसेरा. गोल्ड टेसेरा इज़ एन इंडिविजुअल टाइल. ये एक टाइल है, यूजुअली फॉर्म्ड इन द शेप ऑफ क्यूब मेड ऑफ 2 ग्लास पीसेस. सैंडविचिंग द गोल्ड मीन्स इट्स, इनके बीच में गोल्ड रंग होता है, विच प्रोड्यूसेस अ गोल्डन रिफ्लेक्शन, जो कि गोल्डन रिफ्लेक्शन क्रिएट करता है. इमिनेटिंग फ्रॉम इन बिटवीन द टेसेरा, उसमें से निकलती हैं, टेसेरा के बीच में से शुआएँ निकलती हैं, एज वेल एज देयर फ्रंट, causing a far richer and more luminous than even plain gold leaf would create. और ये और भी ज़्यादा रोशन हो जाता है. Dazzling, extremely impressive, beautiful or skillful. Calligraphic bands, the art of producing decorative handwriting or letters with a pen or brush written in stripes. Vegetal motifs, a decorative image or design, especially repeated or forming a pattern related to plants. So when there are decorative images, जब आप कोई चीज़ ड्रॉ करते हैं और उसमें vegetal motifs हों, जब वो plant से related हों, so these are called vegetal motifs. Now coming to ribs, a curved constituent piece supporting a vault or defining its form. Ribs, it is, the word is taken to make the resemblance of the arch of the dome. Mosaic. Mosaic is a design which consists of small pieces of colored glass, pottery or stones set in concrete or plaster. Radial pattern, the pattern that you get when straight lines are drawn from the center of a circle to a number of points round the edge. Radial pattern is a pattern as you cut a circle round thing into triangle, as you cut your cake
into pieces, so it gets a radial point. So a straight lines are drawn from the center of the circle, so it is taken from the center of a circle as a pie graph chart. Rib vaulting, a vault supported by or decorated with a diagonal ribs. Vaulting means gumbad या मेहराब. So ribs vaulting जिस तरह गुंबद होती है, गुंबद को जब आप अंदर से देखते हैं जिस तरह वो होती है, उस तरह ये रिब वॉल्टिंग है. गॉट इट. A style of architecture characterized by the use of pointed arch and the ribbed vault. Dilapidating of a building or object in a state of disrepair or ruin as a result of age or neglect. डिलिबिटेटिंग, जब एक इमारत बोसीदा हो जाती है, जब उसका ख्याल ना रखा जाए. सो डिसरिपेयर और रूइन एज अ रिजल्ट ऑफ एज और नेग्लेक्ट. टाइडिंग्स, न्यूज़, इंफॉर्मेशन. एग्जॉल्टेड, ऑफ अ पर्सन और देयर रैंक और स्टेटस एट अ हाई और पावरफुल लेवल. आला मकाम. परपेचुअल, दायमी, ना ख़त्म होने वाली. नेवर एंडिंग और चेंजिंग. Enkindle, arouse or inspire. Nave, the central part of church building intended to accommodate most of congregation. Congregation, the collection of people, लोगों का इज्तिमा, एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत से लोगों को जमा किया जा सकता हो इबादत के लिए. So it is called nave in a cathedral. So it was all about unit number 5, the Great Masjid of Cordoba. Thank you. Now coming to activity, learn glossary of the text. Thank you, students.